अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तारीख गवाह है। जब भी कोई इंसान अपने गुनाहों, अपने मजालिम और अपनी स्याह करतूतों को छुपाने के लिए मजहब का लिबादा ओढ़ता है, तो वो दुनिया की नज़रों को तो कुछ देर के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन कुदरत के सच्चे इंसाफ से कभी नहीं बच सकता। हमारी तारीख में ऐसे बहुत सी किरदार आए जिन्होंने अपनी घिनौनी जराइम से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जमाती अहमदिया की मुखालिफत का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस मुखालिफत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी तो अवाम का रुख असल हकीकत से हटकर दूसरी तरफ मुड़ जाएगा और लोग उन्हें एक मजहबी हीरो समझने लगेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि जमाती अहमदिया की इस तरह मुखालिफत करने वाले और इस पाक नाम की आड़ में अपनी पाप छुपाने वाले हमेशा अपनी केफरी किरदार को पहुंची और इबरत का निशान बनी। जैसा कि आपने इस फर्रुख खोखर को देखा, जो खुद को जमात अहमदिया की तबलीग के खिलाफ खड़ा पक्का मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिए, ये मासूम अहमदियों को बदनाम करने और उनके खिलाफ अवाम को उकसाने के लिए कौन कौन से घिनौने हथकंडे इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। आप पस मंजर की इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये शख्स मजहबी काट खेल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जुड़वां शहरों की इसी बाअसर और ताकतवर किरदार फर्रुख खोखर की, जिसे हाल ही में अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और आज वो अपने अंजाम को पहुंचकर अडियाला जेल की तारीख सलाखों के पीछे बंद हो चुका है। नाजरीन, फर्रुख खोखर का नाम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। जब उनके मजालिम और जराइम की फाइलें खुलना शुरू हुईं तो उन्होंने कानून और अवामी गैज़ो गज़ब से बचने के लिए एक मखसूस हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की और मुआशरे में ये तासुर देने की कोशिश की कि वो दीन की बहुत बड़ी मुहाफिज हैं। उन्होंने अकीदा ख़त्म नबूवत के नाम पर जमात अहमदिया के खिलाफ सख्त तरीन बयानात दिए और उनकी मुखालिफत को अपना ओढ़ना बिछूना बना लिया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि जब भी कोई गरीब उनके जराइम पर बात करी या कोई मजलूम उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये उसी जमात अहमदिया की मुखालिफत के नाम पर दबा दे और लोग उनके करतूतों को भूलकर उन्हें एक मजहबी रहनुमा तस्लीम कर ले। लेकिन कुदरत का कानून बड़ा बेरहम है। जमात अहमदिया की मुखालिफत की आड़ में अपने गुनाह छुपाने की ये चाल नाकाम हुई और वो अपनी इबरतनाक अंजाम को पहुंच कर रहा। अगर हम फर्रुख खोखर की जराइम की फहरिस्त देखें तो रूह कांप उठती है। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में ताजिर माजिद सत्ती को बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उस बेगुनाह माजिद सत्ती का कसूर सिर्फ ये था कि उसने फर्रुख खोखर और उनके ग्रुप की तरफ से गरीबों की जमीनों पर नाजायज कब्जे की कोशिशों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फर्रुख खोखर को जुड़वां शहरों में लैंड माफिया का एक बहुत बड़ा सरगना समझा जाता था। इन पर और इनके मुसल्ला कारिंदों पर साल हा साल से बेवाओं, गरीब शहरियों और ताजरों की कीमती जमीनों पर असलहे के जोर पर कब्जे करने के संगीन मुकदमात दर्ज हैं। हैरत और अफसोस की बात यह है कि एक तरफ ये गरीबों के सर से छत छीन रहे थे और दूसरी तरफ जमात अहमदिया की मुखालफत करके खुद को पारसा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अक्टूबर 2023 में फर्रुख खोखर की अपनी अहलिया रमशा अपने ही घर में मुर्दा पाई गईं। मकतूला के भाई ने इल्जाम लगाया कि फर्रुख खोखर ने उनकी बहन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फांसी देकर कत्ल किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस ने माजी में उन्हें भारी मिकदार में जदीद गैर कानूनी असलहा इस्तेमाल करते हुए भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। नाजरीन, फर्रुख खोखर की कहानी हर उस शख्स के लिए एक बड़ा सबक है जो ये समझता है कि वो मजहब के नाम पर सियासत करके या जमात अहमदिया जैसी कम्युनिटीज़ की मुखालिफत करके अपने ज़ाती गुनाहों, कत्ल और नाजायज़ कब्ज़ों को छुपा सकता है। कुदरत का अपना एक अटल निज़ाम है जहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं। फर्रुख खोखर ने जितने भी पाप किए, आज उनका हिसाब हो रहा है और वो अडियाला जेल की काल कोठड़ी में अपने किए की सज़ा भुगत रही हैं। हमारे चैनल इस्लामी गाइडलाइन इन्फो पर हर आने वाली इस मालूमाती वीडियो का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि सच और असल हकीकत का वो चेहरा आपके सामने लाया जाए जिससे आम लोग बेखबर होते हैं। अगर आप भी सच का साथ देना चाहते हैं तो हमारी चैनल इस्लामी गाइडलाइन इन्फो को अभी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। आप जो हैं इस्लामाबाद के रहिशी हैं। जी, मैं इस्लामाबाद। फ़र्रुख खोखर के नाम से वाकिफ़ हैं? जी, बहुत अच्छे तरीके से। क्या जानते हैं फ़र्रुख खोखर के बारे में? देखें जी, फ़र्रुख खोखर को सिर्फ मैं नहीं जानता बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। वो शुरू से उनका एक बदमाशी कल्चर था, कब्ज़ा माफिया था वो यहाँ पे। सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल किया, खूंखार जानवर उन्होंने रखे हुए थे। अक्सर तो वो लोगों को
जो उनका लेन देन होता था उनको डराने के लिए जानवरों के आगे डाल देते थे, और कई दफ़ा उनका शेर लोगों के हाथ भी काट गया, उंगलियां काट गया। ये आप पिंडी इस्लामाबाद में जो उनके इर्द गिर्द रिहायशी लोग हैं, आप वो आपको बाकायदा सबूत देंगे। ये अफवाह नहीं हो रही? नहीं ये अफवाह नहीं है, बिल्कुल झूठ पर मबनी बयान तो नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। हमने अल्लाह को जान देनी है, और इस केस में भी जो हम चले हैं, जानवरों का आगे डाला जाता था? जी जानवरों के आगे किनको? डाला जाता। जो लोग उनके को लेन देन वाले होते थे, जो ज़मीनों के कब्जे नहीं देते थे, वो तो एक दफ़ा कहते थे कि कब्ज़ा छोड़ दो, उसके बाद वो बदमाशी से सारा कब्ज़ा लेते थे। ये आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार उनके मुतासरीन हैं, बेशुमार। मेरी एक दो बार मुलाकात हुई फारूक जी। भाई से, और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से कोई मामला नहीं है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जो मुखालफीन हैं जी जी, वो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, ये सारा झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। ये सारा सीसीडी का कमाल है। अगर वो सीसीडी की लिस्ट में ना पढ़ते, ना ही वो मौलाना साहब की जमात में शामिल होते, और ना ही इस तरह की आपसे बातें करते। मैं उनके डेरे पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई जो गरीब लोग हैं, कई जो मुतासरीन हैं, जो तंग है हालातों से, वो उनके पास आते हैं और उनसे आके कहते हैं कि हमारे मदद की जाए, हमारे जो हालात है बेहतर किया जाए, हमें कारोबार के लिए इतने पैसे, वो तमाम लोगों में पैसे बांट रहे होते हैं, और ये हर हफ्ते होता था। जी जी बिल्कुल। तो बड़े लोग जो हैं उन्हें मसीहा भी समझते हैं। देखें, वो तो मसीह हैं। ये उनका तरीका वारदात है, सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने का, अपने आप को अच्छा साबित करने का, कि पैसा तो उनके पास इतना है कि जितना आप झूठ बोल सकते हैं। तो वो अगर कोई गरीबों को पैसा दे देते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पसे पर्दा जो उनके मामलात हैं, वो सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे किस तरीके से ये जायदादें बनाई, ये किस तरीके से ये इनके पास ये पैसा आया। ये देखें ना, हमारे आबा अजदाद, हम लोग यहीं पले बड़े हैं, हमने इनकी सारी फैमिली को देखा है। ये तो गरीब लोग होते थे, तो इनके पास ये जिस तरीके से ये पैसा आया, जो इनके वालिद साहब मरूम फोत हो गए हैं, जो कुछ उन्होंने लोगों के साथ किया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं बड़े है। बड़े सियासतदान तो उन्हें अपना बेटा कहते थे, देखें, बड़े बड़े जिस सियासतदानों के साथ ताल्लुकात थे। देखें, सियासी हमारे बदकिस्मती के साथ हमारी जो सियासत है, वो तो मैं समझता हूँ कि इतनी गंदी सियासत है। उनको पैसे वाले लोग अच्छे लगते हैं, बदमाश अच्छे लगते हैं, जो उनके जायज़ नजायज़ काम कर सकें, वो इसलिए उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं। गरीब आदमी के साथ ताल्लुकात मेरे ख्याल से लोग कम बनाते मेरे हैं। ख्याल से फारूक खोकर ने हल्फन कहा था कि मेरा इस मामला से, इस केस से बाजिद के मरने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने कोई शूटर हायर नहीं किए थे, और मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह वो दोबारा फिर सुलह होती है, किसी तरह बाहर आ जाते हैं, ऐसा होगा? देखें नजर आता है? जी, इंशाल्लाह ताला ये जो केस है ना, इस केस में जिस तरीके से हम लोग चले हैं और जिस नेक नीति से हमने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, सुप्रीम कोर्ट तक हम इसका पीछा करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये बाहर नहीं आएगा। ये जो बच्चे आपको मिले हैं, इन बच्चों की बदुआएं से ले डूबेंगी। और दो बेटियां थी, दो एक बेटा। जी जी, दो बेटियां और एक बेटा था, और सैकड़ों लोगों के बच्चे थे, मासूम बच्चे। उन देखें, अल्लाह पाक बंदे की रस्सी ढीली करता है, और आखिर एक दफ़ा वो गिरफ्त में आता है। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि सैकड़ों और हज़ारों लोगों की जो बदुआएं थी, उनके जो मजलूम लोग थे, उनकी दुआएं काम आई, और अल्लाह पाक ने हमसे काम लिया, और एक ज़ालिम अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा।